बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। नामांकन जमा करने की जो अंतिम तारीख होगी 21 अगस्त होगी। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा के सांसद बनने के बाद ये जो सीट है खाली हो चुकी है, जिसके बाद से राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होनी है। 3 सितंबर की शाम के नतीजे भी आ जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है। नामांकन जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 21 अगस्त है। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा 5 साल तक राज्यसभा में गए थे, अब सांसद बनने के बाद ये जो राज्यसभा की सीट है वो खाली हो चुकी है। तो हरियाणा में एक सीट पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से जो नामांकन का प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। नामांकन जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 21 अगस्त है। तो हरियाणा की राज्यसभा सीट पर, एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होने हैं। 3 सितंबर को वोटिंग भी होगी और उसी दिन फैसला भी आ जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। 21 जो तारीख होगा 21 अगस्त होगा, वो अंतिम तारीख होगा नामांकन के लिए। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 21 तारीख नामांकन की जो आखिरी डेट है वो जो है रखी गई है। इसके साथ में स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 22 अगस्त तक होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो डेट ऑफ पोल होगी, यानी जिस दिन जो चुनाव होता हुआ नजर आएगा वो 3 सितंबर होगी। और उसी दिन यानी 3 सितंबर के दिन ही जो नतीजे हैं वो शाम को 5 बजे तक घोषित जो है कर दिए जाएंगे। ऐसे में कई सारे जो है राज्य है जहां पर जो है जो राज्यसभा चुनाव है उसके लिए जो वोटिंग है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी, चुनाव देखने को मिलता नजर आएगा। हरियाणा की बात करें, एक सीट दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से खाली हुई है, उस पर जो है चुनाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। 2026 तक जो है इसका कार्यकाल जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और कई ऐसे राज्य है जहां पर जो राज्यसभा चुनाव है उसको लेकर जो वोटिंग है, जो चुनाव है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। स्पर्श, अगर चेहरे की बात कर ली जाए तो दोनों पार्टियों की ओर से या फिर कह लें तमाम पार्टियां जो है हरियाणा प्रदेश में, उनकी ओर से राज्यसभा सीट के लिए कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब चूंकि बेहद कम समय रह गया, आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए तो तमाम जो पार्टी अपने पत्ते खोलती हुई जो है नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो है फेवरेट कहीं ना कहीं मानी जा रही है। उनके पास नंबर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में वो किसको जो है राज्यसभा भेजती हुई नजर आएंगी। क्या वो प्रदेश से ही कोई व्यक्ति जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा या फिर कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में हो। वहीं जब हम दूसरी अन्य पार्टियों की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करें या फिर दूसरी पार्टियों की बात करें, तो कांग्रेस का स्टैंड जो निकलकर अभी तक सामने आया है कि अगर सभी पार्टी मिलकर कोई नाम लेकर सामने आती है तो कांग्रेस उसको समर्थन करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ये मान रही है कि उनके पास जो नंबर है वो देखने को नहीं मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या हरियाणा का जो राज्यसभा चुनाव होगा वो बिना जो चुनाव के होता हुआ नजर आएगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही मैदान में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा? बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव होना है। हरियाणा प्रदेश में एक सीट खाली है जिसको लेकर के यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव होना है। और आज से नामांकन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। 21 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा और 3 सितंबर वो तारीख होगी जिस दिन वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और उसी दिन फैसला भी आएगा। दीपेंद्र हुड्डा जो लोकसभा सीट जीतकर रोहतक से गए हैं, उनको आपको बता दें कि वो राज्यसभा में थे इससे पहले की वो सीट अभी खाली है सांसद बनने के बाद, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश में एक राज्यसभा की सीट खाली होने के बाद ये चुनाव होना है। और आपको बता दें कि आज से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। 21 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलेगा। 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम में फैसला भी हो जाएगा।